हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल गोयल मैट्रिक्स पर। चैनल पर पहली बार आए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर करिएगा जिससे नोटिफिकेशन आपके पास समय से पहुंच जाए। तो आज की जो वीडियो है इसमें आपके 10 क्वेश्चंस रहने वाले हैं और ये क्वेश्चंस हैं आपके DSSB TGT मैथ्स के क्वेश्चन, जिसका एग्जाम आपका 2025 में हुआ था। वो क्वेश्चंस मैं आपको करा रही हूँ। उससे पहले मैंने आपको एक वीडियो में 10 क्वेश्चंस कराए हैं और एक क्वेश्चन का आंसर आपको बताना होता है कि सही आंसर क्या है। ऐसे ही आज मैं एक आपको क्वेश्चन दूंगी करने के लिए, जिसका सही आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो आइए फिर स्टार्ट कर देते हैं। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अच्छी लगे तो प्लीज ज्यादा से ज्यादा लाइक कमेंट शेयर भी कर दीजिएगा। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 1 है द सॉल्यूशन ऑफ, एक इक्वेशन दे रखी हो, इसका सॉल्यूशन आपको बताना है। DSSB में इस तरीके के क्वेश्चंस काफी पूछे जाते हैं। क्वेश्चंस आपके सामने इस तरीके से है और मैंने आपको बताया था आप इसको एक्सिलरी फॉर्म में, यहाँ पर एक्सिलरी इक्वेशन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, m या d की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम इसको लिखेंगे m की पावर 2 क्योंकि 2 टाइम डेरिवेटिव है और 8 ये फर्स्ट टाइम डेरिवेटिव है, तो m प्लस 16 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे कोई भी डेरिवेटिव नहीं है। अब सिंपली आपको देखिए पता है ये किसका स्क्वायर है, तो ये m-4 का होल स्क्वायर यहाँ पे बन रहा है। तो हमें यहाँ पर पता चल गया जो m की वैल्यू है वो कितनी है, 4 है 2 टाइम। अब आपको पता होना चाहिए इसको किस तरीके से लिखते हैं। तो यहाँ पर जब आपके ये सेम आते हैं तो मैंने आपके लिए बताया भी था पहले भी कि a प्लस v के साथ हम x का यूज करते हैं और e की पावर में क्या हो जाएगा आपका, ये कितना है 4। तो यहाँ पर हम 4x लिख सकते हैं, मतलब लिख देते हैं। अगर आप यहाँ पर आंसर देखेंगे तो कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 1 है, इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यहाँ पर, ये है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ स्टेशनरी पॉइंट ऑफ। यहाँ पर एक इक्वेशन दे रखी है और आपसे यहाँ पे बोला है कि इसके कौन से स्टेशनरी पॉइंट नहीं है। तो इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ये फंक्शन लिख देंगे, यानी कि जो दे रखा है, तो यहाँ पर दे रखा है f(x,y) और ये है x की पावर 4, y की पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर प्लस 4xy माइनस 2y स्क्वायर। अब आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले x के लिए तो fx निकालेंगे, देन इसके बाद y के लिए। तो यहाँ पर x के लिए करेंगे तो 4x की पावर 3 और ये हो जाएगा आपका 2 2 जा 4x आपको यहाँ पर मिल जाएगा। देन इसके बाद आप यहाँ पर करेंगे तो 4y आपको यहाँ पर ये मिल चुका है। इसके बाद आप y के लिए करेंगे तो y के लिए हो जाएगा 4y की पावर 3 और यहाँ पर आपको मिल जाएगा 4x प्लस का मिलेगा ये आपको और ये हो जाएगा 2 2 जा 4y माइनस का। ठीक है, दो इक्वेशन आपके सामने आ चुकी हैं। आप चाहें तो यहाँ पर 4 कॉमन ले सकते हैं और कॉमन लेने के बाद आपको क्या मिलेगा, x की पावर 3 माइनस x प्लस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, एक तो आपके सामने ये हो गई क्योंकि इक्वल में 0 लिख सकते हैं और दूसरा आप यहाँ पर देखेंगे यदि, तो यहाँ पर ये हो जाएगा आपके सामने 4 कॉमन लेने y की पावर 3 और प्लस x माइनस y इज इक्वल टू 0। अब आप एक काम कर सकते हैं, आगे का क्वेश्चन आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं किससे, ऑप्शन से। ऑप्शन आप यहाँ पर देखेंगे तो ऑप्शन आपको दे रखे हैं √2 में दे रखे हैं। तो आप एक काम कर सकते हैं, ये जो आपके ऑप्शन है √2, 2 एंड दूसरा है आपके सामने √2 माइनस √2 और थर्ड आपको दे रखा है √2, देन इसके बाद दे रखा है 0,0। आपको क्या करना है, ऐसे या तो आप यहाँ से x और y की वैल्यू निकाल लीजिएगा। ठीक है, अगर ये भी नहीं करते हैं तो आप यहाँ पर एक काम कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन में आप ये रख के देख लीजिएगा। ठीक है, और ये रखने के बाद ध्यान रखना है कि आंसर कैसे से मिलेगा, ये मिलेगा और इससे मिलेगा, लेकिन ये स्टेशनरी पॉइंट नहीं आएगा, यानी कि x की वैल्यू। तो आप एक बार इसको करके देखिएगा, x और y की वैल्यू है, x इज इक्वल टू आप रखें और y इज इक्वल टू आपको सेम मिलना चाहिए। तो ये चीज आप यहाँ पर देख लीजिएगा और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप बताइएगा कि आपको समझ आ गया है नहीं। बाकी इसका जो सही आंसर है ये कौन सा हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी √2, ये इसका सही आंसर है। अगर नहीं आता है समझ में तो कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट यानी कि है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द पॉइंट एंड विच द रिलेटिव मिनिमा ऑफ द फंक्शन। आपको क्या बताना है, रिलेटिव मिनिमा बताना है। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को भी कर लेते हैं। मिनिमा किस पर होगा ये बताना है आपको। क्वेश्चन बहुत आसान है, अगर आप करना चाहें आराम से कर सकते हैं। बस ये है कि आपके एग्जाम में थोड़ा टाइम की कमी होती है, उस वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। तो x की पावर 3 y की पावर 3 माइनस 3xy ये आपको यहाँ पर मिल गया है। तो सेम चीज करेंगे, एक बार x के लिए करेंगे तो 3x स्क्वायर और यहाँ मिल जाएगा आपके लिए 3y। देन आप y के लिए करेंगे, y के लिए करेंगे तो आपको मिलेगा 3y स्क्वायर
और यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 3x। अब इसके बाद सिंपली आपको यहाँ से वैल्यूज निकालनी है, ठीक है। तो हम सबसे पहले क्या कर सकते हैं, यहाँ पर 3 यहाँ पर आप कॉमन ले लेंगे, तो जब 3 कॉमन ले लेंगे तो कितना बचेगा, एक्स स्क्वायर माइनस वाई। ऐसे ही आपको क्या करना है, 3 यहाँ से कॉमन लेना है तो कितना बचेगा, वाई स्क्वायर माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर वैल्यूज पुट करके यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई, यानी कि एक्स स्क्वायर इज टू वाई, तो आपको वाई की जगह एक्स स्क्वायर लिख देना है, सेकंड इक्वेशन में रख दीजिएगा। तो कितना हो जाएगा, वाई की जगह पे एक्स स्क्वायर और 2 पावर पहले से 4 पावर आपको यहाँ मिल जाएगी, माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। एक्स यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं और इस तरीके से आपको यहाँ पर मिल जाएगा। कुल मिलाकर में पता चला एक्स इक्वल टू 0 भी आ रहा है, एक्स इज इक्वल टू आपका यहाँ पर ये 1 भी आ जाएगा। बट ऑप्शन में देखिए इसमें पूछा है किस पर नहीं होगा, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है 1 2 1 1 1 0 0 0। अब इसके लिए आगे हमें क्या करना है, और भी सॉल्व करके देखना है कि 0 पे होगा या 1 पे। तो यहाँ पर आप एक काम कर सकते हैं, इसके लिए आप यहाँ पर डबल निकालिए, यानी कि 2 बार निकालिए एफ एक्स एक्स, तो कितना हो जाएगा 2 3 जा 6x आपको मिल जाएगा, और इसका होगा नहीं। सेम आप यहाँ पर एफ वाई का करेंगे तो ये आपको यहाँ पर 6y मिल जाएगा, और यहाँ पर करेंगे xy का, तो xy का मतलब ये कितना मिल जाएगा, माइनस का 3। तो ये वैल्यू आ गई, आपको पता है क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि एफ एक्स एक्स इंटू एफ वाई वाई, और माइनस कर देते हैं इसमें से एक्स वाई का स्क्वायर, ठीक है, ये होता है यहाँ पर। तो हम यहाँ पे इसे आगे सॉल्व करेंगे तो देखेंगे 6 और 6x मल्टीप्लाई 6y, और ये हो जाएगा माइनस ये 3 का स्क्वायर आपको 9 मिल जाएगा। आगे अगर इसे सॉल्व करेंगे 6 6 36y माइनस 9, ये आपको यहाँ पर मिल गया है। अब देखिए यहाँ पर आप वैल्यू रख सकते हैं, जैसे आप 0 रखेंगे, जब 0 रखेंगे आप y की जगह तो माइनस का 9 मिलेगा। अगर आप 1 रखेंगे तो 1 रखने पर आपको क्या मिलेगा, 27 मिलेगा। क्या रखने पे मिल रहा है, 1 रखने पर। तो इसका मतलब हमें समझ आ रहा है कि यहाँ पर जब मिनिमा कब होगा, आपको पता है मिनिमा कब होता है, जब पॉजिटिव आता है। तो किस पर होगा, 1 रखने पर आया, इसलिए 1 वाला इसका सही आंसर होगा। 0 वाला नहीं होगा, यानी कि 0 आ रहा है तो वो नहीं होगा जिसमें भी 0 है। तो इसका जो ऑप्शन नंबर बी है 1,1 ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग लिमिट। आपके सामने जो लिमिट दे रखी है इसकी वैल्यू आपको बतानी है क्या होगी। तो आइए चलिए इस क्वेश्चन को भी करके देख लेते हैं। तो ऐसा क्वेश्चन आपका DSSB का ही क्वेश्चन है जो कि आपका पूछा गया था, और ये है आपका यहाँ पर 1 माइनस cos x और अपॉन में है 4x स्क्वायर, और यहाँ पर जो लिमिट है ये दे रखी है x टेंड्स टू 0। आपको पता है हॉस्पिटल रूल इसमें लगा सकते हैं 1, और ये cos x करेंगे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये तो आपका 0 हो गया था, और ये हो जाएगा 8x। देन इसके बाद आप एक बार और कर लीजिएगा, तो cos x और अपॉन में 8। सिंपली आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो cos 0.8। आपको इतना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी एग्जाम में, क्योंकि ऑब्जेक्टिव है, डायरेक्ट करने की ही से कोशिश करिएगा। तो इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1/8 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 5 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ रीजन आर दैट सेटिस्फाइज द कंडीशन ऑफ ग्रीन्स थ्योरम। तो यहाँ पर आपको यहाँ पर नोट्स भी दे रखा है, यानी कि नोट में दे रखा है आर इज अ सिंपली कनेक्टेड प्लेन रीजन हुज बाउंड्री इज सिंपल क्लोज्ड पीस वाइज स्मूथ कर्व सी ओरिएंटेड, और ये आपका कैसा है, ये आपका क्लॉकवाइज है। तो इसका मतलब यहाँ पर आपका ये माइनस में होना चाहिए, जो ये आपका सेकंड वाला है y/dx, तो यहाँ पर ये आपका माइनस का होना चाहिए था इसके लिए, बट ये माइनस का नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, यानी कि इनमें से कौन सा ट्रू है। तो ऑप्शन है एवरी वेक्टर स्पेस इज रिंग, या फिर एवरी इंटीग्रल डोमेन इज अ वेक्टर स्पेस, या फिर एवरी रिंग इज अ वेक्टर स्पेस, या फिर एवरी वेक्टर स्पेस इज अ ग्रुप। तो आपने पढ़ा भी होगा, डायरेक्ट यहाँ पर ये स्टेटमेंट है, आपको याद होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको होता है ऑप्शन नंबर 4 एवरी वेक्टर स्पेस इज अ ग्रुप, ये बात बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है विच ऑफ द फॉलोइंग इम्प्रॉपर इंटीग्रल डज नॉट कन्वर्स, यानी कि इनमें से कौन सा इम्प्रॉपर इंटीग्रल कन्वर्स नहीं होगा। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कन्वर्स के लिए जो वैल्यू है
वो कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर जो p की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, 1 से छोटी होनी चाहिए। अगर आप ऑप्शन में देखेंगे, देखिए लिमिट अभी छोड़ दीजिए, सिर्फ आप ऑप्शंस को ही देख लीजिएगा, इसी से आपको समझ आ जाएगा। तो यहाँ पर आप जब देखेंगे तो x रूट में मैं इसको 1/2 लिख सकती हूँ और ये आपका 1/x 3/2। अब अगर ध्यान से देखेंगे तो ये वैल्यू कैसी है, 1 से छोटी है, तो ये तो है इम्प्रॉपर में, ये भी आपके यहाँ पर इम्प्रॉपर में है। पावर अगर आप देखेंगे ये p है, तो ये और इसकी पावर भी देखेंगे आप तो हाफ यानी कि 1 से छोटी है, बाकी ये देखेंगे तो 1 से बड़ी है, इसीलिए ये इम्प्रॉपर में नहीं होगा। तो आपसे यही पूछा है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी एकदम इसका सही आंसर है। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो चलिए अब एक क्वेश्चन मैं आपको करने के लिए देती हूँ, इसका आंसर आपको बताना होगा कमेंट बॉक्स में कि इसका सही आंसर क्या है। देन आपका अगर आंसर सही होता है, सबसे पहले होता है, तो आपकी कमेंट को पिन किया जाएगा। चलिए इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 है, लेट जी बी अ ग्रुप, इफ द ऑर्डर ऑफ जी इज 54 देन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू, इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है। तो G has a subgroup of order 3 या फिर G has a subgroup of order 9, G has a subgroup of order 27। ये आपको भी पता है कि सारे नंबर डिवाइड करने चाहिए किसको, 54 को। तो यहाँ पर आप देखेंगे 3 से भी जाता है, 9 से भी, 27 से भी। तो यहाँ पर जो P Q R स्टेटमेंट है तीनों ही सही हैं, इस वजह से इसका जो सही आंसर है हो जाएगा ऑल ऑफ P Q R, ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही आंसर है। चलते हैं इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10 क्वेश्चन आपका लास्ट क्वेश्चन है, तो ये मैं आपको बता देती हूँ। और इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चंस आपके DSSB में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन है, लेट के बी द नंबर ऑफ नॉन आइसोमॉर्फिक ग्रुप्स ऑफ ऑर्डर 221, फाइंड द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू फाइंड करनी है। तो चलिए आइए इस क्वेश्चन को कर लेते हैं। इस तरह की क्वेश्चंस आपको आने चाहिए। तो नंबर क्या है, 221। तो ये आपका नंबर ऐसा है जो प्राइम से ही कैंसिल होता है, 13 की टेबल से आपका ये चला जाता है। तो 13 बन जाए 13 हो जाएगा आपका यहाँ पर 91 की 17 टाइम चला गया और 17 से 1 टाइम। तो हमें यहाँ पर इसके पता चल चुका है 13 और 17, ठीक है। तो 13 और 17। अब देखिए इसके लिए आपको बताया था जो छोटा वाला होता है, जैसे छोटा 13 है, बड़ा इसमें 17 है। छोटा वाला कौन है, P, और ये बड़ा वाला कौन है, Q। आपको ध्यान रखना है Q मेरा बड़ा होता है इसमें। बस अब इसके बाद क्या होता है, P यानी कि 13 से Q-1, तो हमें Q-1 कितना हो जाएगा, 16। तो 13 से क्या ये 16 डिवाइड होता है, नहीं होता है, यानी कि इस P से Q-1 डिवाइड होना चाहिए, ठीक है। Q-1 P से डिवाइड होना चाहिए, ठीक है, लेकिन नहीं है। तो यहाँ पर अगर ये नहीं है तो हमें पता चल रहा है ये साइक्लिक है। तो हमारा जो ऑप्शन अगर देखेंगे तो 1 इसमें सही हो जाएगा, इसकी जगह डिवाइड नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए आज के जो आपके क्वेश्चंस थे, 10 क्वेश्चंस आपके हो चुके हैं। आई होप क्वेश्चंस आपको अच्छे लगे होंगे। DSSB के क्वेश्चंस हैं, PYQ क्वेश्चन है और ये आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं क्योंकि एग्जाम में ज्यादा टाइम नहीं है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आपको रिवीजन ज्यादा से ज्यादा करना होगा। तो चलिए फिर मिलेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में आगे के क्वेश्चंस के साथ। एंड लास्ट में अपना स्कोर जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं कि टोटल 10 में से कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए हैं। साथ ही आपको सही आंसर भी बताना है।